की है और हकीकत भी है कि मोदी जो है गुजरात का कातिल है, मोदी हिटलर है। और मोदी अगर आता है तो कश्मीर का जो कज़िया है, कश्मीर का जो मसला है वो आगे उम्मीद नहीं रखी जा सकती है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो। क्या कहेंगे आप? मैं यही पहले आपको बता रहा था कि वहाँ पे अल्टर नेशनलिज्म, जहाँ पे मैंने बात खत्म की थी, अल्टर नेशनलिज्म क्या है? अल्टर नेशनलिज्म ये है कि जिन इलाकों में जहाँ पे आबादी में तरीक़ें, जिस आबादी के में तरीक़ें चल रही हैं, वहाँ से लोगों को बेदखल कराना और वहाँ पे उनको अक़लियत में तब्दील करना। ये फार्मूला उसने लिया है इसराइल से। ठीक है, गज़ा में जो किया उन्होंने, वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान आबादी के में थे उनको अक़लियत में कर दिया, तिरपान पे जुल्म जबर किया। अब ये फार्मूला जो है ये मोदी ने जो है ना वो ले लिया है, उसको वो कराची उस कश्मीर में भी करना चाह रहा है। और जहाँ पे दूसरी जगहों पे जहाँ पे अपने आज़ादी की तहरीकें जन्म ले रही हैं उसको करना, असम वगैरह दूसरी। अब आपने देखा है कि उनके जो लोग इकट्ठा रहना चाहते थे, जैसे फ़रूक अब्दुल्ला हो गया, या वो क्या नाम है ख़तून का, वो जो वज़ीर रही है पहले, तो उसने कहा कि अगर ये आइन की आर्टिकल महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन दोनों ने कहा है कि अगर ये आइन की आर्टिकल जो है 370A का जो अगर इंडिया जो है वो उसको ख़त्म करता है तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले हम लोग बगावत करेंगे। ठीक है, अब इन समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। ये बात महबूबा मुफ्ती ने शेर को कहा। तो कश्मीर का मुखालफ और पाकिस्तान के लिए आप देखें ना, ये दो चीज़ें गंभीर सूरत हाल ये बनती जा रही है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं इदराक है। इस पूरे खित्ते में, रीजन में इंडिया, ईरान और इसराइल की जो टाइकोन बनती जा रही है, और वहाँ पे नेतन्याहू वहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे दोबारा से जी मोदी के आने के इम्कान थे, और ईरान के अंदर भी ज़ाहिर है मुल्लाइज़म है और वो सारा कुछ। ये तीनों पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है आपके ख्याल में? ये तीनों हैं, और सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो हमारी अपनी भी एक गलती हो चुकी है। अब ये देखें, कल सुबह जुमेरात है, सुबह वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। भारत में इंतखाब जो है इस दफ़ा कौम परस्ती और खून परस्ती से हो रहे हैं। सही, बहुत अहम बात की आपने, कौम परस्ती और खून परस्ती से। ठीक है, अब जब दुश्मन आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे वो नफरत करता है, आप उसके आगे क्यों झुक रहे हैं? मुझे ये अभी तक जो है ना, मैं कल से जो है ना बहुत वो मेरे ज़हनी दबाव में हूँ कि एक दफ़ा वहाँ पे हमारा वज़ीर ख़ारजा मुल्तान में जाके तकरीर कर रहा है जी 16 से 20 अप्रैल तक हमें ख़तरा है कि ये पुलवामा टाइप का कोई और मसला कर सकता है। भाई यार, आप वज़ीर ख़ारजा आप मुल्तान में बैठ के क्यों करते हैं? आप वज़ारत ख़ारजा में आएँ, इस्लामाबाद में आएँ, आप यहाँ पे वो जो 5 वीटो ममालिक हैं उनको बुलाएँ, उनके सफ़ीरों को वहाँ पे आप बताएँ कि ये इस तरह का एक हम पे एक और थ्रेट है, एक और चीज़ हो सकती है, फिर हम एटमी जंग की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ भी माहौल ख़राब हो सकता है। हम कब तक? अच्छा, फिर उन्होंने ये किया, ओ भाई अभी उसके इलेक्शन नहीं हुए, आपने 300 कैदी उनके माईगेट छोड़ दिए। किस खुशी में छोड़े हैं? इसका मतलब कि आपने कल जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये इलेक्शन जीत जाता है, इसका मतलब आपने कल उसकी सपोर्ट कर दी थी मोदी की। आपने कहा कि कांग्रेस से हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, इसने तवक्का रख लिया कि इससे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा मोदी से। भाई साहब, आपने क्यों कहा? आपने पूरा बदन जो है मोदी के पढ़ने में डाल दिया। और कल तक आप क्यों नवाज शरीफ साहब की मुखालफत करते थे? उसमें वो कौन से ऐप लोगों को गिन गिन के गिनाते थे, ये तजारत करता है, ये मोदी का यार है, इसका सर। यार किसी बात पे भी खड़े हो, इख्तलाफ अपनी जगह। इमरान खान ने कल बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सुबह इलेक्शन हो रही है, उन्होंने क्यों मैत कर दी है मोदी की, कि उन्होंने मोदी को कह दिया कि जी मोदी की इलेक्शन जीत रहा है और हम उससे मुज़ाकरात करेंगे, और कांग्रेस से हमारे मुज़ाकरात होते कामयाब नहीं आते, और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उसके बगैर। भाई कांग्रेस की कितने साल हुकूमत रही है भारत के अंदर? ठीक है, भारत में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे दोनों से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमने वहाँ पे अपने सिर्फ कश्मीर और उनके जो कश्मीरी भाइयों के लिए खड़ा होना है। हमने उनको सफारती मार्ग पे भी लेके जाना है, हर मौके पे हमने उनके साथ तावन करना है। अब